हरिओम। आज सुनेंगे 3.28 पतंजल योग सूत्र। यह है ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। ध्रुवे यानी ध्रुव की साक्षी से, तत् यानी उसकी, गति ज्ञानम तो उसकी गति का ज्ञान होता है। तो पूरा मीनिंग है कि अंतर्यामी के साक्षी के सहाय्य से सूर्य चंद्र के गति का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया है स्वामी आगाशे सर ने बताया है कि पृथ्वी जो काल्पनिक अक्ष के आजू बाजू अपनी काल्पनिक अक्ष है, ऐसा उन्होंने बताया है कि पृथ्वी जो उसके आसपास घूमती है और उसका जो एक्सिस है उसके बरोबर नॉर्थ में, नॉर्थ के जो पॉइंट है उसमें ध्रुव तारा है। तो उस ध्रुव तारा की वजह से बाकी का आकाश में से तारका का जो समूह है उसका ज्ञान होता है। तो वो स्थिति बदली तो भी ध्रुव तारा की स्थिति नहीं बदलती, तो ध्रुव तारा स्टेबल है, तो उसकी वजह से बाकी सबका पता चलता है। तो जब भी होका यंत्र का पता नहीं था, तो जो अथांग सागर है हमारा, तो उसमें जो भी नाव चलाता था तो उस नाविक को दिशा का ज्ञान होने के लिए एक ही साधन था, तभी ध्रुव तारा। तो ध्रुव की वजह से वो डायरेक्शंस उनको समझ में आती थी कि हमारी बोट कहाँ जा रही है या जहाज़ कहाँ जा रहा है, तो वो उनकी वजह से वैसा। तो अवकाश का ध्रुव का स्थान अढ़ है, मतलब कभी भी चेंज नहीं होता। इसी के लिए ध्रुव पे संयम करने से, यानी धारणा, ध्यान, समाधि करने से बाकी के जो स्टार्स है उनकी गति काउंट कर सकते हैं। तो पहले के जो तीनों सूत्र है, यानी ये उसके पहले के दो, चंद्र का और सूर्य का, तो ये तीन सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने बाह्य विश्व का ज्ञान होने के लिए आवश्यक साधनाएं बताई है। और उसके आगे के जो सूत्र है उसमें अंतर्विश्व, उसकी रचना यानी स्ट्रक्चर और कार्य का ज्ञान, उसके बारे में उन्होंने साधना बताई। पर्डेकर जी ने बताया है कि यही बताया उन्होंने भी कि ध्रुव तारका आकाश में स्थिर दिखती है और पृथ्वी उसके एक्सिस के आसपास घूमती है और उसके एकदम नॉर्थ में ध्रुव है और उसी के लिए ध्रुव तारा स्थिर दिखता है। और ये जो दृष्टि साक्षेप जो स्थिरता है वो दूसरे सारे तारों में नहीं है, ऐसे उन्होंने बताया। तो उन्होंने भी सेम बात बताई है कि आकाश में स्थिर होने वाले ध्रुव तारा से संयम किया तो तारकाओं की व्यूह का, गति का ज्ञान होता है।